हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब है कि इनको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इनकी डेफिनेशन पहले से पाइथन में है। तो हमको क्या करना है, बस इनका यूज करना है, राइट। सो बिल्ट इन फंक्शंस का पूरा लिस्ट यहाँ पे है और इनमें से जो कॉमनली यूज हो रहे हैं बिल्ट इन फंक्शंस उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हमने ऑलरेडी यूज किए हैं, उनको जस्ट हम ब्रीफली रिविजिट करेंगे। सो सबसे पहला फंक्शन जैसे कि है प्रिंट, इसको हमने पहले प्रोग्राम के वक्त ही यूज किया हुआ है। प्रिंट में आप जो भी आर्गुमेंट दोगे वो आर्गुमेंट प्रिंट हो जाएगी। जैसे स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर सकते हैं, नंबर को भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बिल्ट इन फंक्शन इनपुट जिसका यूज हमने किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इनपुट में बोला हुआ है कि एंटर एन इंटीजर, और यूजर जैसे ही वो इंटीजर को एंटर करेगा वो आई में स्टोर हो जाएगा और फिर हम उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इनबिल्ट फंक्शन है टाइप। टाइप का मतलब है कि टाइप के अंदर जो भी आप पास करोगे वो पर्टिकुलर डेटा आइटम का और डेटा टाइप हमें मिल जाएगा। जैसे कि टाइप के अंदर अगर मैंने 5 पास किया तो हमें मिल गया इंटीजर। टाइप के अंदर मैंने 5.5 लिखा तो 5.5 एक फ्लोट टाइप का ऑब्जेक्ट है तो वो फ्लोट मिल गया हमें। अगर मैं टाइप के अंदर कोई स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ तो आंसर में मुझे मिलेगा str। फिर है टाइप कन्वर्जन। सो टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपने बोला हो वो फॉलो करे यूजर हर बार। जैसे कि आपने बोला है कि इंटीजर एंटर करो बट यूजर कुछ और भी एंटर कर सकता है, तो उस केस में आप टाइप कन्वर्जन का यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इंट नहीं लिख रहा हूँ तो क्या होगा, अगर यूजर स्ट्रिंग एंटर करेगा तो भी वो वैलिड रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ, जिससे मैंने जस्ट सिर्फ इतना लिखा, ठीक है। और लेट्स से मैंने यहाँ पे फिर लिख दिया हेलो, ठीक है, तो कुछ एरर नहीं आ रही, ये चल गया। बट जबकि एरर आनी चाहिए थी क्योंकि हमें तो सिर्फ ऐसा ही नंबर चाहिए था जो इंटीजर टाइप का हो, राइट, इनपुट में। सो अगर अब मैं हेलो लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो एरर आनी चाहिए, क्योंकि अब मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू ही अलाउड है, क्योंकि इसका टाइप कन्वर्शन मैंने इंटीजर में कर दिया है। तो ये बोल रहा है कि नहीं, ये तो नहीं चलेगा, ये स्ट्रिंग टाइप का आपने वैल्यू दिया हुआ है, राइट। सो ये एडवांटेज रहता है, मतलब कि आपको कोई स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू चाहिए यूजर से तो आप ये टाइप कास्टिंग कर सकते हो, टाइप कन्वर्शन कर सकते हो यहीं पे। सो उसके अलावा आप इंटीजर ही नहीं है, मतलब फ्लोट भी कर सकते हो और भी डेटा टाइप्स है उनका यूज आप टाइप कास्टिंग में कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे कि नंबर मैंने -9 लिया और फिर एब्सोल्यूट फंक्शन को कॉल करके प्रिंट करवाया तो मुझे 9 मिल रहा है, राइट। सो ये बेसिकली मोड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कि अगर आपका नेगेटिव होगा तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। हर एक केस में मोड का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा, राइट। सो दैट इज नथिंग बट जो मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं मोड फंक्शन, वही एब्सोल्यूट वैल्यू हमें देगा ये। नेक्स्ट है ऑल। ऑल क्या करेगा, जो भी आपने वैल्यूज रखी हुई है अगर वो नॉन जीरो है तो वो ट्रू देगा, और अगर जीरो है, एटलीस्ट एक भी जीरो आ रहा है तो वो हमें देगा फॉल्स। जैसे कि यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो उसने ट्रू दे दिया, और यहाँ पे लिस्ट के अंदर एक वैल्यू जीरो है तो उसने फॉल्स दे दिया। तो अगर एटलीस्ट एक भी अगर आपका जीरो है, या बुलियन के केस में एक एटलीस्ट एक भी अगर आपका फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स होगा, बाकी सारे केस में आपका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट है ड्यू मोड। ड्यू मोड दो, जैसे नाम से ही पता चलता है, ये दो टास्क करता है। पहला टास्क है डिवीजन का, दूसरा टास्क है मॉड्यूलो का। सो जैसे कि 13 को मैं पहले इंटीजर डिवीजन परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे 13 और 3 का। तो 13 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो वो पॉइंट वाला पार्ट वो इग्नोर कर देगा। तो बेसिकली 4 मुझे आंसर में मिलेगा, राइट। सो इंटीजर डिवीजन का आंसर हो गया 4। और 13 को 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा 1। जैसे 3 टाइम्स 4 = 12 प्लस 1 = 13, जो रिमाइंडर है वो है 1। सो वो रिमाइंडर हमें मिल रहा है वो मोड वाले पार्ट में, मतलब सेकंड रिजल्ट में, राइट। सो पहला जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर डिवीजन का आंसर, और दूसरा जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या रिमाइंडर रह रहा है। सो रिमाइंडर रह रहा है 1, सो इसलिए सेकंड आंसर इज 1। नेक्स्ट इज पावर। पावर फंक्शन क्या करेगा, पावर 2, 3 किया तो वो क्या कर देगा, 2⁻³ कंप्यूट कर देगा, तो आंसर आ जाएगा 8। फिर है मिन मैक्स, इसका यूज हमने ऑलरेडी काफी किया हुआ है। मिन मैक्स क्या करेगा, जो भी आप प्रोवाइड करो टपल लिस्ट सेट, उसके ऊपर मिनिमम एलिमेंट हमें निकाल के दे देगा या मैक्सिमम एलिमेंट निकाल के दे देगा। जैसे यहाँ पे मिन लिखा हुआ है तो वो मिनिमम निकाल के दे देगा 1 है, मैक्स लिखा हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा कि 2, 4, 3 है ये लिस्ट में। फिर है आईडी। आईडी फंक्शन हमें बताएगा कि एड्रेस क्या है पर्टिकुलर वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन में। तो ये मेरे सिस्टम में एड्रेस ए का ये है, जरूरी नहीं ये आपके सिस्टम में भी यही एड्रेस हो, राइट। आप इसको रन करोगे तो आपको कोई अलग नंबर मिलेगा। वो बेसिकली आपको बता रहा है कि मेमोरी में
ये पर्टिकुलर वेरिएबल जो है उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, वो यूज है ये आईडी फंक्शन का। उसके अलावा राउंड राउंड जैसे कि 13.5 है तो उसका राउंड ऑफ हो जाएगा 14। अगर मैं 13.3 दे रहा हूँ और अब मैं राउंड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो वो 13 आ गया। सो बेसिकली क्या है, अगर 0.5 से ऊपर हुआ तो वो नियरेस्ट नेक्स्ट इंटीजर पे जाएगा, अदरवाइज वो नियरेस्ट प्रीवियस इंटीजर पे जाएगा। जैसे यहाँ पे 13.7 में दूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 14, ठीक है। ये तब जब मैं आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक दे रहा हूँ। अगर मैं दो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ और दूसरी आर्ग्यूमेंट में मैंने 2 लिखा है तो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा कि डॉट के बाद 2 वैल्यूज ये लेगा, उसके बाद की सारी वैल्यूज ये इग्नोर कर देगा। तो 13.3333924 की जगह मुझे मिलेगा सिर्फ 13.33। और यहाँ पे अगर मैं 13.335 करता हूँ और फिर इसको कॉल करता हूँ तो क्या हो रहा है वो देखना, क्या हो रहा है, ये 13.34 हो गया क्योंकि ये 5 है तो ये जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें एक हमने बढ़ा दिया, राइट। सो ये रहता है राउंड फंक्शन का वर्किंग, राइट। जैसे यहाँ पे क्या होगा, गेस करो, 13.35 आएगा क्योंकि उसके बाद वाली वैल्यू 5 से छोटी थी। ओके, नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ से हमें पता चलेगा कि जो भी हमने पास किया हुआ है डेटा स्ट्रक्चर उसमें कितने एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ पे सेट पास किया हुआ है तो सेट में 4 एलिमेंट्स है। फिर ऑल्ड फंक्शन है, ऑल्ड फंक्शन से बेसिकली आपको क्या मिलेगा, आस्की वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ पे आपने कैरेक्टर पास किया ए तो इसकी आस्की वैल्यू क्या है वो हमें मिल जाएगी कि यहाँ पे 65। उसके अलावा है बाय बिन ऑक्ट हेक्स। ये फंक्शन क्या करेंगे कि जो भी हमारा हमने वैल्यू ली है लेट्स से बेस 10 में, उसको वो बाइनरी में हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो ये फंक्शन का हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे बिन ए को कॉल किया तो हमें 1111 मिल गया, जीरो भी इंडिकेट कर रहा है कि ये जो नंबर है वो बाइनरी में। फिर हेक्सा में कन्वर्ट करोगे तो 0xf, 0x डिनोट कर रहा है कि हेक्सा रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली ऑक्टल में हमें आंसर मिल रहा है 17, राइट। सो ये कन्वर्शन टाइप कन्वर्शंस भी हम कर सकते हैं। मतलब इन बेस 10 में है और उसकी जगह हमें चाहिए बेस 2 या बेस 8 या बेस 16, तो उस टाइप के लिए वो कन्वर्जन्स के लिए हम ये फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और फंक्शन होता है हेल्प। हेल्प में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये पर्टिकुलर फंक्शन का क्या यूज होगा तो हेल्प के अंदर बस वो फंक्शन का नाम डाल दो तो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि ये क्या क्या इसमें ये फंक्शन में पैरामीटर्स है, कौन से ऑप्शनल पैरामीटर्स है। जैसे यहाँ पे दिखा दिया ये सारे ऑप्शनल है, हमने अभी तक इनका यूज नहीं किया हुआ, राइट, प्रिंट के अंदर, राइट। सो सारी इंफॉर्मेशन ये बता देगा जैसे ही आप ये हेल्प फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन को वैल्यू पास कर रहे हो तो, ठीक। थैंक यू। सो बाकी आप ये लिस्ट देख सकते हो, इसमें से जो भी फंक्शन आपको लगे कि ये इंटरेस्टिंग है या आपको हेल्प कर सकता है तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। हेल्प के अंदर उसको डाल के फिर चेक कर सकते हो कि क्या उसकी यूज है और फिर आप आपके प्रोग्राम में भी उसका यूज कर सकते हो। बहुत सारे और भी है जिसका यूज हमने ऑलरेडी किया हुआ है पर मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। जैसे रेंज का यूज हमने किया हुआ है, फिर इन्यूमरेट का यूज किया हुआ है, राइट। सो ये सारे फंक्शंस इन बिल्ट है पाइथन में। थैंक यू।